हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लाप्लास की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। अब हम लाप्लास की इक्वेशन को एक और स्पेशल केस के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो है हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। किसी आयताकार बॉक्स के अंदर किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये कंडीशन समझा देती हूँ कि ये क्या केस है हमारे पास। यहाँ पर हमने ये माना है कि एक हमारा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स कह सकते हैं या इसको हम क्यूबॉइड कह सकते हैं। वहाँ पर क्यूबॉइड की आप जानते हैं कि 6 फेसेस होती है, 6 फलक होती है। तो हमने ये माना है कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वाली फलक पर यानी z=c पर ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो जो हमारा z एक्सिस है ये 0 है। 0 से ऊपर बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम c तक गए तो z=c पर जो इसका फलक बना हुआ है, इस फेस पर हमारे पास z=c पर सिर्फ हमने एक पोटेंशियल दिया है जिसकी वैल्यू है फाई। और उस फाई की वैल्यू क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक फलक पर पोटेंशियल को दिया है जिसकी वैल्यू है v इज़ अ फंक्शन ऑफ x y, ठीक है। और इसके जो 5 फेसेस है उन पर हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया है, इसके अंदर भी कोई पोटेंशियल नहीं दिया है, मतलब कोई भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट किया है, सिर्फ इसकी एक ऊपर वाली सरफेस पर हमने विभव लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली सरफेस है, अगर मैं इस नीचे वाली सरफेस की बात करूँ, इसके बेस की बात करूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा या इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये x और y प्लेन पर है यानी z बराबर 0 पर बनी हुई है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, z बराबर 0। अगर मैं इधर वाली ये जो साइड वाली फेस है, ये साइड वाली सरफेस जो खड़ी वाली है उसकी बात करूँ तो ये हमारा y एक्सिस है, ये है y=0। फिर बढ़ते 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 हम y=b तक आए तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, ये जो साइड वाली सरफेस है इसका इक्वेशन हो जाएगा y=b। इसी तरह से जो इधर साइड वाली फलक है, मतलब ये तो है इधर साइड वाली, और इसके जो सामने वाली, इसके पीछे वाली साइड वाली जो सरफेस है उसका इक्वेशन हो जाएगा y=0, ठीक है। इसी तरह से ये जो पीछे वाली सरफेस है ना, ये इसके पीछे वाली सरफेस है, ये 0 पर है, और वो भी कौन से 0 पर, x=0 पर है। और जैसे जैसे हम x एक्सिस से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पर हमें ये सबसे आगे वाली सरफेस जो यहाँ से मुझे ये सीधी दिख रही है, ये वाली सरफेस मिलती है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x=a। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि बाकी की इसकी जो 5 सरफेसेस हैं वो है x=0, फिर है x=a, ये पीछे वाली सरफेस और ये आगे वाली सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है वो है हमारी z=0 और ऊपर वाली सरफेस है हमारी z=c। अब ये जो इधर साइड वाली सरफेस होगी वो है हमारी y=0, और इधर साइड वाली जो ये इस तरफ की जो सबसे लास्ट सरफेस है खड़ी वाली, वो हो जाएगी हमारी y=b। तो ये जो बाकी की 5 सरफेस है उनके लिए फाई इज इक्वल टू कितना है, 0। वहाँ पर हमने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अब जैसा हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था, हम फाई को मान लेंगे फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमने फाई इज इक्वल टू वी एक्स वाई लगाया है। बाकी जगहों के लिए जनरली फाई का फॉर्मूला क्या होता है या क्या उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई और z, इसको मैंने क्या कर लिया, फाई कंसीडर कर लिया। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि फाई का जनरल फॉर्मूला तो ये है, और इस सरफेस पर जैसे मान लीजिए मैंने 10 वोल्ट का कोई भी पोटेंशियल लगाया है तो उसको मैंने ये चीज़ कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकती हूँ फाई=x y z, बिल्कुल वही है जो हमने पिछले वाले टॉपिक में किया है। तो यहाँ से मुझे x y और z की कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्या वैल्यू मिली थी, यहाँ पर हमने x y और z की ये वैल्यूज़ कंसीडर की थी ना, कैलकुलेट की थी। अब यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। ये तीनों x y z की वैल्यूज़ मैंने लिख ली है जो हमने पिछले वाले सेक्शन में कैलकुलेट की थी। यहाँ पर हमारा गामा आता है, और गामा जो होता है वो √α² + β² के बराबर होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कंसीडर
कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सीधा सीधा ये जो कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट 1 2 3 4 5 और 6, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ये जो 6 फेसेस वाली कंडीशन है इनको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, यानी इस जो भी हमारा शेप है उसकी ये क्या बनेगी, बाउंड्री कंडीशंस बनेगी। एक एक करके हमें ये कंडीशंस अप्लाई करनी है और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फाइनली इस इक्वेशन के अंदर पुट करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये ज़ीरो वाली जो कंडीशंस है उसको कंसीडर कर लेती हूँ। तो एक एक करके हम ये 6 कंडीशंस को कंसीडर करेंगे और इन 6 कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये मान लेती हूँ कि हमारी जो ये वाली सरफेस है x इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये जो पीछे वाली सरफेस है जो कि इसके ओरिजिन से ऐसे पीछे है, यानी x इज़ इक्वल टू 0 पर हमने क्या माना है, इन सारी ही कंडीशंस पर, ये जो 0 वाली जितनी भी कंडीशन है 0 0 0 a और b, इन पांचों कंडीशन पर फाई कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ एट x इज़ इक्वल टू 0 हमारा फाई कितना है, 0 है। अब फाई 0 है तो फाई की वैल्यू क्या है, x y z, वो भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। लेकिन अब हम ये चीज़ जानते हैं कि ये जो हमारा फाई है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि एक्स की वैल्यू बदलने पर वाई और जेड की वैल्यूज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे मुझे ये मिलेगा, ये जो सारी कंडीशंस हैं ये स्मॉल एक्स वाई जेड के लिए है। ठीक है, इन एक्सिस को हम ऐसे लिखेंगे। अब x इज़ इक्वल टू 0 पर फाई 0 है, लेकिन x इस स्मॉल x की वैल्यू को बदलने पर y और z की वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। तो ये दोनों कभी भी 0 नहीं होगी, इसलिए x 0 होने पर मुझे मिलेगा कैपिटल X इज़ इक्वल टू 0। अब हमने कैपिटल X की क्या वैल्यू निकाली है, कैपिटल X की मैंने वैल्यू निकाली है C1 साइन अल्फ़ा स्मॉल x क्या है हमारे पास, 0, प्लस C1 डैश स्मॉल x 0 से ही तो हमने शुरुआत की है, C1 डैश कॉस अल्फ़ा स्मॉल x कितना है, 0, और ये कैपिटल X किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब आप देखिए साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। फिर C1 डैश कॉस 0 होता है 1 इज़ इक्वल टू 0। तो कुल मिला करके मुझे यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, C1 डैश इज़ इक्वल टू 0। C1 डैश प्लस 0 C1 डैश हो जाएगा और C1 डैश अल्टीमेटली किसके बराबर आया, C1 डैश हमारा आया 0 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो इस वैल्यू को अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा, अतः कैपिटल X विल बी इक्वल टू C1 साइन अल्फ़ा X। C1 डैश तो हमारा 0 हो गया, तो ये मुझे मिली कैपिटल X की वैल्यू। इसी तरह से मैं अपनी सेकंड कंडीशन लगाऊंगी 0 वाली, एट स्मॉल y इज़ इक्वल टू 0। अगर स्मॉल y 0 है वहाँ पर हमारा पोटेंशियल भी कितना है, 0 है। स्मॉल y इज़ इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये इधर साइड लेफ्ट साइड वाला सरफेस, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। पोटेंशियल 0 है इसका मतलब x y z 0। अब हम y की वैल्यू को बदल रहे हैं तो x और z कभी 0 नहीं हो सकते, यानी कि हमें क्या मिलेगा, कैपिटल Y इज़ इक्वल टू 0। कैपिटल Y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, C2 साइन बीटा स्मॉल y 0 प्लस C2 डैश कॉस बीटा स्मॉल y की जगह 0, और ये कैपिटल Y पूरा भी क्या है, 0। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब साइन बीटा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म। यहाँ से मुझे बचेगा C2 डैश कॉस बीटा 1 हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली C2 डैश इज़ इक्वल टू भी 0। यहाँ से मुझे कैपिटल Y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी C2 साइन बीटा y, क्योंकि C2 डैश 0 होने पर ये वाली टर्म मेरी पूरी क्या हो गई, 0 हो गई।
इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसीजर जब हम z इज इक्वल टू 0, स्मॉल z 0 पर रिपीट करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा C3 डैश इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ मैंने 2 बार रिपीट कर दी, तीसरी बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो C3 डैश 0 मिल जाएगा। इससे मुझे कैपिटल Z की वैल्यू मिलेगी C3 साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू Z, क्योंकि C3 हमारा 0 हो चुका है। तो ये मिली मुझे x, y और z की वैल्यूज़। अभी हमने 3 कंडीशंस को सॉल्व कर लिया है, तो हम साथ के साथ उसको अपनी मेन इक्वेशन में रखते जाएंगे। फाई हमने क्या माना है, फाई इज इक्वल टू एक्स, वाई और z। अब x, y और z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, यहाँ पर रख लेते हैं। C1 साइन अल्फ़ा x और y की जगह पर हो जाएगा C2 साइन बीटा y, और इसकी जगह पर हो जाएगा C3 साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू Z। अब ये C1, C2, C3 तीनों कॉन्स्टेंट्स है, तो इसको मैं आगे ले लेती हूँ। साइन बीटा y और साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू Z। अब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो इनको मैं एक कंबाइंड कांस्टेंट लिख सकती हूँ। पूरी इक्वेशन मेरी अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में आ गई, तो इसकी जगह पर मैं एक कांस्टेंट लिख दूँगी C अल्फ़ा बीटा। यहाँ से मुझे मिलेगा साइन अल्फ़ा x साइन बीटा y, और यहाँ से मुझे मिलेगा साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू Z। ये मुझे 3 कंडीशंस को लगाने पर फाई की वैल्यू मिली है। अब हम आगे अपनी और भी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब मैं अपनी 4th कंडीशन अप्लाई करती हूँ। 4th कंडीशन में क्या मान लेती हूँ, x बराबर a पर। x बराबर a का क्या मतलब है, ये x बराबर a यानी कि ये आगे वाली सरफेस, ये जो आगे की तरफ वाली सरफेस है, और इस आगे वाली सरफेस पर भी पोटेंशियल कितना है, 0 है, यानी कि x बराबर a पर भी हमें फाई कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम फाई ये यूज़ करेंगे क्योंकि पिछले सारी कंडीशंस को यूज़ करके हमने फाई को सॉल्व कर लिया है। तो इसके अंदर अगर इस जगह पे मैं 0 रखूं तो ये पूरी इक्वेशन, ठीक है, x की वैल्यू को चेंज कर रहे, तो ना ये y वाली टर्म कभी 0 हो सकती है, ना ये z वाली टर्म कभी भी 0 हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू C अल्फ़ा बीटा साइन अल्फ़ा x। ये मुझे 0 के बराबर मिलेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये 0 नहीं बन सकती, इसलिए मुझे ये चीज़ 0 के बराबर मिलेगी। अब मैं जानती हूँ कि C अल्फ़ा बीटा तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन ही 0 बन जाती। तो इस कांस्टेंट को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन अल्फ़ा x शुड बी इक्वल टू 0। अब साइन में 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन n पाई के बराबर होती है ना। 12th स्टैंडर्ड में आपने जनरल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इसका व्यापक हल निकालना सीखा होगा। तो यहाँ से मुझे साइन 0 कितने पर मिलता है, साइन n पाई पर मिलता है, और यहाँ पर n की वैल्यूज़ 1, 2, 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैं 0 रखूँगी तो साइन 0 हो जाएगा, वो भी 0 होता है। 1 रखूँगी तो साइन पाई 180, वो भी 0 होता है। तो ये है इसका व्यापक हल या फिर जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ से साइन हट जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा अल्फ़ा x इज़ इक्वल टू n पाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से n पाई अपॉन x, ठीक है। सेम कंडीशन मैं अपने केस 5th को यूज़ करके बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ y इज़ इक्वल टू बी। y इज़ इक्वल टू बी मतलब कौन सा सरफेस है, y इज़ इक्वल टू बी, यानी कि ये साइड वाला सरफेस। यहाँ पर भी फाई 0 है, तो सेम कंडीशन अगर मैं y की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ तो ये चीज़ भी 0 नहीं हो सकती x वाली, और ये z वाली चीज़ भी 0 नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली मुझे C अल्फ़ा बीटा और साइन बीटा y मिलेगा 0 के बराबर। सेम कंडीशन C अल्फ़ा बीटा के नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन बीटा y इज़ इक्वल टू 0, साइन बीटा y इज़ इक्वल टू m पाई। इस बार हम क्या मान लेंगे, एक अलग कांस्टेंट मान लेंगे m पाई। सेम चीज़ है, m की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से मुझे साइन m पाई, यहाँ से मुझे मिलेगा बीटा y इज़ इक्वल टू m पाई, और बीटा इज़ इक्वल टू m पाई अपॉन y, ठीक है। तो ये यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिली, यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू मिली।
अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और लास्ट जो हमारी सिक्स्थ कंडीशन बच गई है, सिक्स्थ कंडीशन कौन सी बची है कि z इज़ इक्वल टू सी पर, यानी ऊपर वाले फेस पर हमें अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये चीज़ सॉल्व करके और फिर हम अपना फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे।